सर्दियों के मौसम में सरसों का साग और मक्की की रोटी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बनाते हैं वही पंजाबी ढाबा स्टाइल सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो भी बहुत ही कम समय में। बिल्कुल ऑथेंटिक स्वाद के साथ झटपट बनने वाली ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। अगर आप मेरी इस तरीके से बनाएंगे तो स्वाद भी लगेगा असली और समय भी लगेगा कम। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी और हेल्दी झटपट बनने वाली सरसों के साग की हेल्दी रेसिपी। तो यहाँ पर हम अपनी डिश का मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जो हमने लिया है ये सरसों का साग। तो यहाँ पर मैंने एक बंच सरसों का साग लिया है। तो ये बिल्कुल फ्रेश है। इसको हम साफ कर लेते हैं। जो बेकार पत्ते हैं उन्हें तोड़कर अलग कर लेते हैं और जो अच्छे पत्ते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। डंडियाँ जो सॉफ्ट हों उन्हें भी हमें डाल लेना है, फेंकना नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये डंडियाँ सॉफ्ट हैं, मैं इनको तोड़ लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास साग काफ़ी है, इसलिए जो साग की मोटी वाली डंडियाँ हैं उन्हें मैं इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी, क्योंकि साग वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वैसे तो इसकी सारी डंडियाँ ही सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से मैं इन्हें तोड़कर अलग रख लेती हूँ और इन्हें धो लेती हूँ। साग को मैंने यहाँ पर कम से कम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे साग के अंदर की जो सारी मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सरसों का साग लिया था 1 बंच और अब मैंने ये ली है 200 ग्राम के करीब पालक। तो इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के साफ कर लिया है। इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब ये मैंने लिया है 150 ग्राम के करीब बाथू का साग। इसको भी मैंने धो लिया है अच्छे से। और ये लिए हैं मैंने 100 ग्राम के करीब मेथी की पत्तियाँ। तो इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे साग धुलकर तैयार हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से साग की क्वांटिटी ली है। ये पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस साग को हमें कितना रखना है। साग का स्वाद और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा इस तरह से बनाने से। तो अब हमें साग को यहाँ पर बारीक-बारीक काट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरसों की साग की चॉपिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सरसों का साग सबसे पहले काट रही हूँ। बारीक-बारीक काटने से जब ये बनेगा तो घोटने में इसको आसानी होगी और जब मोटे पत्ते होंगे तो उसको घोटने में थोड़ी-सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि बारीक-बारीक ही काटें। तो यहाँ पर सरसों का साग हमारा कट के तैयार हो चुका है। इसको एक बर्तन में रख लेते हैं और अब हम काट लेंगे यहाँ पर पालक के पत्ते। तो इसको भी हम काट लेंगे। वैसे इसको गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसको ज़्यादा बारीक ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, रफली भी चॉप कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसको करा है जैसे उधर मैंने सरसों के पत्ते करे थे, ऐसे ही इसको भी चॉप करा है। तो यहाँ पर हमारी पालक भी अच्छे से कट कर तैयार हो चुकी है। इसको भी हम उसी बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम काटेंगे बाथू का साग। इसकी भी चॉपिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के सागों की करी है। इसको भी हम बाकी के साग के साथ मिला देंगे। अब रह गई है हमारी मेथी, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं।
मेथी यहाँ पर आप कम ही लें, कोशिश करें कि आप कम ही मेथी का यहाँ पर इस्तेमाल करें साग के अंदर, क्योंकि मेथी कड़वी होती है, इसलिए मेथी का इस्तेमाल यहाँ पर कम ही करें, पर डालें ज़रूर, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर कर आता है। तो हमारे यहाँ पर सारे सागों की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको बहुत ही जल्दी और स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पर डालेंगे कुकर के अंदर 1 कप भर के पानी, और सारा साग जो हमने काटा था वो भी यहाँ पर हम कुकर के अंदर डाल देंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका साग कुकर में बनाने से खराब हो जाएगा, पर इसका स्वाद कुकर में बनने के बाद भी बहुत ही टेस्टी आएगा। एक बार आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ पर अब साग को पकाने के लिए हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और हमने कुछ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक काटी थी, वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे इसी समय पर, और हल्का-सा दबाते हुए इसे नीचे की साइड दबा देंगे। इस तरह से बनाने से जो साग का स्वाद है बिल्कुल ऑथेंटिक ही आएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कितनी जल्दी और कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप इस तरह से बनाकर ज़रूर से देखिएगा। तो अब इसमें हम 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगाएँगे और 3 से 4 सीटियाँ हम लो फ्लेम पर लगाएँगे। तो यहाँ पर कुकर का प्रेशर हमारा निकल चुका है, अब हम साग को चेक कर लेते हैं। तो साग यहाँ पर हमारा अच्छे से पककर तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब मक्के का आटा, पर एक साथ यहाँ पर हमें नहीं इस्तेमाल करना है। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके मक्के का आटा डालते जाएँगे, और ये है एक घोटना जो साग को घोटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे अच्छे से हम घोटते जाएँगे। अगर आपके पास ये ना हो, तो आप यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा-सा ही चलाना है, क्योंकि ये उबला हुआ है तो बहुत ही जल्दी मैश हो जाएगा। तो अगर घोटना आपके पास है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम बीच-बीच में आटा डालते जाएँगे और घोटने से अच्छे से घोटते जाएँगे दबाते हुए। अगर इसकी जगह आपके पास मथनी है, जिससे हम दही वगैरह फेंटते हैं, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से घुट जाएगा। तो यहीं पर आपको जो थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, बस उसी से इसका स्वाद दुगना-तिगना हो जाएगा। आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें, पर इसको हाँ, मिक्सी में मत पीसिएगा, फिर वो टेक्सचर नहीं आएगा और वो स्वाद भी नहीं आएगा। तो ये हमारा साग पककर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बना है ये। तो अब हम इसमें लगाएँगे एक तड़का, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एकदम ढाबा स्टाइल इसमें स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच बटर। तो बटर डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बटर ज़रूर ऐड करें, अगर बटर ना हो तो ये रेसिपी आप देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, उसको यहाँ पर हम थोड़ा-सा भून लेंगे, और जब ये थोड़ा-सा भून जाएगा इस तरह से प्याज, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन, जो यहाँ पर मैंने बारीक काट लिया था। तो अब इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर काट कर डाल दिया है और डाल दिया है थोड़ा-सा नमक,
और अब डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हमें इस टमाटर को चलाते हुए जब तक ये गल ना जाए अच्छे से भून लेना है। अब हम यहीं पर डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्चें तोड़कर और 2 हरी मिर्चें। तो इनको यहाँ पर आप ऐसे ही डालें, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। हरी मिर्च यहाँ पर आप ज़रूर से ऐड करें और डाल दें 1 से 2 पिंच हींग। हींग यहाँ पर ज़रूर से डालें, हींग का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो ये हींग यहाँ पर आप ज़रूर ऐड करें। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे साग अपना। अच्छे से चलाते हुए हम साग को मिक्स कर लेंगे जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी। नॉर्मली साग को जब हम ऑथेंटिक तरीके से कढ़ाई में या फिर बड़े से पतीले में बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। पर वही पुराना वाला स्वाद मिल जाए और कम समय में बनकर भी तैयार हो जाए ये टेस्टी सा साग, तो एक बार इस तरह से कुकर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर कुकर में बनाने के बाद आप ये तड़का लगाएँगे, तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो साग तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। हमने थोड़ी देर उसको ढककर ऐसे ही छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अब लगा लेंगे हम मक्के की गरमा-गरम रोटी के लिए बढ़िया-सा आटा। तो यहाँ पर आटा लगाने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर हमें एक सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बस सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर यहाँ पर हमें तैयार करना है, पर हार्ड भी नहीं होना चाहिए आटा। तो यहाँ पर हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे मक्के का। सर्दियों में अगर इस तरह की थाली मिल जाए तो जैसे दिन ही बन जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग। तो यहाँ पर हमने आटा भी लगाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लगाया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है आटे को। तो आटे को यहाँ पर हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम साग को चेक कर लेते हैं। तो साग को क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया था, बहुत देर तक इसको मैं नहीं रख सकती हूँ। तो इसको मैं एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ साग मैंने एक बड़े से बर्तन में कर लिया है। इसको हम ढक कर रख देते हैं और इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा-सा तेल। अब डालेंगे थोड़ी-सी हींग इसमें और 2 सूखी लाल मिर्चें और 2 हरी मिर्चें और थोड़ी-सी कटे हुए अदरक की लच्छे। तो इन सभी को अच्छे से थोड़ा ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का-सा भूनना है और डाल देंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आप ऊपर से तड़का लगाकर इसको परोसेंगे तो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा ये। तो यहाँ पर हमने तड़का लगाकर इसको तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। जितना टेस्टी देखने में लग रहा है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो साग तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। अब बनाते हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं आटे को। आटा भी यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार मसल कर इसको हम चिकना कर लेते हैं आटे को। तो आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब बना लेते हैं मक्के की रोटियाँ। तो मक्के की रोटियाँ बनाने के लिए यहाँ पर लोई मैं थोड़ी-सी बड़ी ही तोड़ूँगी, क्योंकि
नॉर्मल रोटी के मुकाबले इसे हमें थोड़ा-सा बड़ा ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतनी बड़ी लोई बनाकर तैयार कर ली है। साइडों से क्रैक तो ज़रूर आएँगे, तो इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो थोड़ा-सा मैंने सूखा आटा मक्की का निकाल लिया था, तो यहाँ पर सूखा आटा डस्ट करते हुए हमें इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। आप चाहें तो गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप मक्के के आटे का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऊपर से भी मैं थोड़ा-सा आटा डालकर इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर रोटी हमारी बिल चुकी है, किनारे थोड़ी-सी इसके फट चुकी है, तो मैं थोड़ा-सा इसे किनारों से ठीक कर देती हूँ। अभी मैंने एक प्लेट ले ली है, इसको ऊपर रखकर इसको गोलाकार में काट लूँगी, जिससे इसके जो टेढ़े-मेढ़े ये किनारे हैं, वो यहाँ से निकल जाएँ। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखने में अच्छी लगी इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गोल रोटी बनकर तैयार है हमारी। चलिए इसको सेक लेते हैं। इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे के तवे का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि इसको सेकने के लिए ज़्यादा हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो इसको हम लोहे के तवे पे सेकें तभी ये बढ़िया बनेगी। तो आप देख सकते हैं पीछे से भी काफ़ी अच्छी सिक चुकी है रोटी, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है और रोटी भी हमारी फूल चुकी है। आप देख सकते हैं रोटी हमारी पूरी फूली है और कहीं से भी ये कच्ची नहीं है। ऐसे ही हम बाकी की रोटियां भी सेक कर तैयार कर लेंगे। रोटी सेकते समय हमें फ्लेम को हाई ही रखना है, लो पे बिल्कुल नहीं करना है। तो अब इसको हम सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रोटी भी हमारी परफेक्टली फूल चुकी है। तो रोटी बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गई थी। तो साग भी यहाँ पर बनकर हमारा तैयार है। लगा लेते हैं हम थाली और रखते हैं इसमें गरमा-गर्म मक्के की रोटी। आप चाहें तो रोटी के ऊपर घी लगाएँ या बटर, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा बटर लगाया है और रोटियों पे लगाया है थोड़ा-सा घी। तो तैयार है सर्दियों की बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक और हेल्दी मक्के की रोटी के साथ ये सरसों के साग की थाली। एक बार आप ज़रूर से बनाएँ मेरी रिक्वेस्ट पर। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही कम सामान से। तो इस सर्दी तो आप ज़रूर से बनाकर इसे ट्राई करें। रेसिपी आपको ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर से दबाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।